अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहन। आप देख रहे हैं द टेकहॉज, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। भाई सबसे पहले तो अरसलान मुगल का बहुत शुक्रिया, उन्होंने कल हमारी वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स लगाई थी जिनको बाद में मैंने पिन कर दिया था। वैसे अगर आप लोग चाहो तो आप लोग टाइम स्टैम्प को खुद ऐड कर सकते हो, आप लोगों के पास भी ऑप्शन होता है, उसको बाद में मैं पिन कर दिया करूंगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ किसी को हायर कर लूँ जिसको मैं पे कर दिया करूँ, लेकिन इसके बारे में मैं सोचूंगा, किसी को ढूंढूंगा। लेकिन तब तक आप लोग अगर चाहो तो ये काम कर सकते हो, बाद में मैं पिन डेफिनेटली कर दूंगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है चाइना से। तो भाई चाइना के अंदर टेंसेंट को उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है। टेंसेंट का तो आप लोगों को पता होगा, जिनकी पबजी है। तो चाइना का जो IT डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने टेंसेंट को इस चीज़ के लिए लिमिट कर दिया हुआ कि इस साल के एंड तक कोई भी अपडेट पब्लिश नहीं कर सकते और कोई भी नई एप्लीकेशन को लॉन्च नहीं कर सकते। जो भी अपडेट्स होंगी वो पहले उनके IT डिपार्टमेंट के पास जाएंगी, वो उनको टेस्ट करेंगे, उनके अंदर देखेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, फिर उनको इजाज़त मिलेगी इस साल के एंड के बाद, अगले साल के अंदर के वो उन अपडेट्स को अपनी गेम्स के अंदर रोल आउट कर सकें। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, इसके बारे में तो कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही, लेकिन भाई ये सीन चल रहा है चाइना के अंदर। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है एप्पल के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है, चाहे आप लोगों को ना पता हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यही हमारा काम है। एप्पल इससे पहले एक चार्जर के ऊपर काम कर रहा था जो कि एक वायरलेस चार्जर था, जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिलना था कि आप लोग एक ही टाइम के ऊपर अपने आईफोन को, आपकी जो वॉच है या आपके जो एयरपोर्ट्स हैं उनको चार्ज कर सको। उस प्रोजेक्ट को एप्पल ने कैंसिल कर दिया था क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा हीटिंग के इश्यूज आ रहे थे। लेकिन अभी ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि एप्पल उस चार्जर के ऊपर अगेन दोबारा से काम कर रहा, हो सकता है कि उसको अगले साल लॉन्च कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि भाई एप्पल ने उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया और जो कि पहले आ रही थी। लेट्स सी कि ये कब आता है और भाई इसकी प्राइस कितनी होती है। प्राइस तो भाई काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि एक नॉर्मल चार्जर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तो एक टाइम के ऊपर 3-4 डिवाइसेस को चार्ज करेगा, तो भाई ये तो बहुत ही महंगा ही होने वाला है। बात हो रही है यहाँ पर महंगाई की, प्राइस की, पैसों की। तो भाई अगली जो अपडेट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। इंडिया के अंदर उन लोगों ने तकरीबन $5 मिलियन के फ़ोन्स और जो इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स हैं उनको पकड़ा एयरपोर्ट के ऊपर। अब ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये वाला काम पाकिस्तान के अंदर भी होता है कि बाहर से फ़ोन्स को इंपोर्ट किया जाता है कुछ और नाम के साथ। मतलब कि यहाँ पर ये सीन हुआ था कि आईफोन्स थे लेटेस्ट, उसके अंदर गूगल पिक्सल के फ़ोन्स थे जिनको हांगकांग से इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया जा रहा था। और जो शिपमेंट थी उसके ऊपर लिखा हुआ था कि भाई इसके अंदर मेमोरी कार्ड है, ताकि कस्टम्स वाला को पता ना चले इनके अंदर आईफोन है, तो टैक्स वगैरह से बचा जा सके। लेकिन उन लोगों ने भाई पकड़ लिया। और $5 मिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं, $50 लाख और कन्वर्जन आप लोग कर लीजिएगा। तो ये वाला काम पाकिस्तान के अंदर भी होता है। अभी रिसेंटली एक अपडेट आई थी जिसके अंदर मैंने सुना था मार्केट से कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट के ऊपर भी ये काम हुआ है। उन लोगों ने लोगों का जो सामान वगैरह था जो कि पाकिस्तान के अंदर स्मगल किया जा रहा था उसको पकड़ा है। तो भाई ये काम तो होते रहते हैं, लेकिन इस किस्म की जो न्यूज़ होती है उनको सुन के दुख भी होता है और खुशी भी होती है। खुशी इसलिए होती है क्योंकि भाई ये क्राइम है और क्राइम पकड़ा गया, लेकिन दुख इसलिए होता है कि भाई इतना महंगा इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो कि पकड़ा गया, मतलब कि थोड़ा सा दुख भी अंदर से डेफिनेटली होता ही होता है। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है हुआवे के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि हुआवे का एक जो फोल्डिंग फ़ोन है वो तो चलती है मार्केट के अंदर, लेकिन हुआवे अब सैमसंग गैलेक्सी Z Flip जैसा फ़ोन इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। एक पिक्चर और रेंडर्स निकल के सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बाहर वाली साइड के ऊपर काफ़ी बड़ी स्क्रीन हमें मिलेगी, इसके अलावा कोई स्पेशल चीज़ नहीं है इस डिज़ाइन के अंदर। लेकिन एक स्पेशल चीज़ हुआवे ये करेगा कि इसकी जो हिंज होगी, उसका जो मैकेनिज्म होगा उसको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद होगा ये कि उसकी प्राइस कम होगी, मतलब कि काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी हुआवे को उसके ऊपर, इसलिए वो सस्ता फ़ोन होगा। लेकिन ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर सिंप्लीफाइड आपको हिंज मिलती है तो क्या वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल इनफ होती है कि उसको प्रैक्टिकली यूज़ किया जा सके या फिर ना किया जा सके। तो ये चीज़ भी मैटर करती है। लेट्स सी के हुआवे वाले क्या करते हैं, लेकिन जो बाहर वाली बड़ी स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। देखते हैं कि ये वाला फ़ोन Z Flip 3 से महंगा होता है या फिर सस्ता होता है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है ट्विटर के रिलेटेड। भाई ट्विटर के CEO ने एक ड्रामेटिक वे के अंदर अनाउंसमेंट कर दिया अपनी रिटायरमेंट के रिलेटेड। उन्होंने एक पूरी ईमेल लिखी और उसको ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर दिया। मुझे तो CEO का पता भी नहीं था पहले, लेकिन काफ़ी हाइप मिल रही थी इस न्यूज़ को, तो हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली हुई है। अब जो नया CEO आया उसका भी मुझे नहीं पता, बस ट्विटर वाली अपडेट को हम लोग इग्नोर ही मारते हैं। अगली अपडेट आ रही है रियलमी के रिलेटेड। तो भाई रियलमी GT2 Pro का जो नेम है ना उसको कंफर्म कर दिया गया कि रियलमी GT
2 Pro ही होने वाला है। अब ये काफ़ी एक कन्फ्यूजिंग नेम है, लेकिन नाम से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए स्पेसिफिकेशंस और प्राइस मैटर करती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन की, तो रेंडर्स निकल के सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड लग रहा है गूगल पिक्सल 6 सीरीज़ के साथ। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि इसकी जो साइड्स हैं वो फ्लैट है। ओवरऑल जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी डिसेंट लग रहा है। इन शॉर्ट मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। अगर इसको यूज़ किया जाता है तो मुझे तो ये डेफिनेटली पसंद आएगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो स्पेसिफिकेशंस हाई लेवल की ही हैं। एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 250 मेगापिक्सल के सेंसर्स को यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा स्नैपड्रैगन का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 उसको यूज़ किया जाएगा। एंड्रॉयड 12 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। लेकिन स्पेशल चीज़ ये है कि रियलमी का ये सबसे प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन होगा जो कि मे बी $900,000 को टच करे, क्योंकि रियलमी ने भाई अनाउंसमेंट की है कि हम लोग फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर जाने वाले हैं। लेट्स सी के कितनी प्राइस होती है और क्या रियलमी को रिजल्ट देखने को मिलता है, कितना ज़्यादा ये सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उस रेंज के अंदर फिर बड़े बड़े भाई प्लेयर्स आ जाते हैं तो उनके साथ डायरेक्टली तौर पर कम्पीट करना पड़ेगा। बात करें नेक्स्ट अपडेट की जो कि आ रही है Xiaomi पाकिस्तान के रिलेटेड, तो भाई Xiaomi पाकिस्तान ने एक पोस्टर पोस्ट किया जिसके ऊपर लिखा है मोर देन फोन्स। अब आप लोगों की तरफ से मुझे ये पूछा जा रहा था कि भाई क्या ये Redmi Note 11 सीरीज़ है, तो भाई ये Redmi Note 11 सीरीज़ नहीं है, बल्कि ये Xiaomi का Mi Pad है जो कि आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब उस पोस्ट के नीचे भी मैं ये चीज़ देख रहा था कि भाई काफ़ी ज़्यादा लोग यही समझ रहे थे कि Xiaomi की Redmi Note 11 सीरीज़ है, लेकिन भाई ये Xiaomi की Redmi Note 11 सीरीज़ नहीं है, वो अगले साल के अंदर ही आएगी। अब ये जो Xiaomi का पैड है ये कब लॉन्च किया जाता है इसके बारे में अभी तक डेट को अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन भाई दिस इज Xiaomi Mi Pad, दिस इज नॉट Redmi Note 11 सीरीज़। Redmi Note 11 सीरीज़ के रिलेटेड जैसे कोई अपडेट है कि आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा और नेक्स्ट मंथ के अंदर इस पैड को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। प्राइस कितनी रखी जाती है ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तक जो टैबलेट्स की मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि खाली है, कोई टैबलेट्स आ नहीं रहे पाकिस्तान के अंदर। जो थोड़ी से मिड रेंज के अंदर हमें मिलते हैं, जो बजट के अंदर मिलते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन उनका कोई एतबार वगैरह नहीं होता। Xiaomi, रियलमी और जो दूसरी ब्रांड्स है वीवो भी टैबलेट के ऊपर काम कर रहा है। जब ये आएंगी तो तब जो टैबलेट्स की मार्केट है वो अच्छी तरह ग्रो हो पाएगी और जो डिमांड है वो तो डेफिनेटली मौजूद ही है। अगले अपडेट की बात करें जो कि आ रही है टेलनोर के रिलेटेड, तो भाई आप लोगों को मैंने कल अपडेट दी थी कि टेलनोर अपने आप को किसी और कंपनी के साथ मर्ज करने के बारे में सोच रहा है। उनके CEO ने ये बात की थी, लेकिन इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये लोग समझ रहे थे कि जो टेलनोर है वो ख़त्म हो रहा है, मतलब कि वो अपना बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन PT ने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दी है कि टेलनोर की जो सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही। इसके अलावा टेलनोर ने किसी किस्म की कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी PTA को कि वो अपनी एप्लीकेशन को या फिर अपनी जो भी सर्विसेज है उनको सस्पेंड करना चाहते हैं। तो ये चीज़ तो आप लोगों को मैंने कल ही बता दी थी कि भाई वो पाकिस्तान के अंदर किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा कम हो। वो सोच रहे हैं कि मे बी यूफोन के साथ कोलैबोरेशन कर लें ताकि जितनी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर कम होगी उतने ज़्यादा रेट्स अच्छे होंगे। उनको लगता है कि उनकी कंपनी इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं चल रही। इसके बारे में जो मज़ीद डिटेल अगर आप लोगों को चाहिए तो कल वाली वीडियो का लिंक आप लोगों को मैं नीचे अटैच कर दूंगा, आप लोग उस वीडियो को लाजमी तौर पर देख सकते हो। टेलनोर इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। इससे पहले जो जैज़ और वाजिद ने अपने कोलैबोरेशन की थी ना, ये ऐसा वैसा हमें सीन देखने को मिल सकता है टेलनोर और यूफोन का। अगली अपडेट भी यहाँ पर PTA से काफ़ी ज़्यादा हद तक कनेक्टेड है जो कि आ रही है Xiaomi पाकिस्तान के रिलेटेड। तो भाई फाइनली Xiaomi पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो लाइसेंस है वो दे दिया गया है। इससे पहले हम लोगों को पता है कि जो Xiaomi वाले हैं उन लोगों ने एयरलिंक की जो सब ब्रांड है सेलेक्ट उसके साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर अपने प्लांट को लगाना था, जो कि ऑलरेडी इन वर्किंग है, जो कि जनवरी के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा फुली तौर पर। तो उसको मैन्युफैक्चरिंग का जो लाइसेंस है वो दे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि Xiaomi के फ़ोन्स की जो प्रोडक्शन है मे बी वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो चुकी हो और मे बी जो Redmi Note 11 सीरीज़ है हमें स्टार्ट से ही मेड इन पाकिस्तान देखने को मिले। लेट्स सी के क्या होता है। जैसे कोई अपडेट है कि आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। ओवरऑल काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।